हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सॉल्यूशन बाय एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल में। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ये फ्री है, जिससे कि मेरा नया नया वीडियो आए तो उनको जानकारी प्राप्त हो और सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, पिछली वाले वीडियो में मैंने बताया था एजेंट और एजेंसी के बारे में, और इस बार मैं बताऊंगा क्रिएशन ऑफ एजेंसी, अभिकरण का सृजन, अभिकरण की स्थापना के विभिन्न तरीके, डिफरेंट मोड्स फॉर क्रिएशन ऑफ एजेंसी। तो जो पहला है वो स्वामी के अभिव्यक्त या विवक्षित प्राधिकार द्वारा इसका स्थापना होती है, जो बाय एक्सप्रेस और जम इम्प्लाइड अथॉरिटी। और जो दूसरा है वो अनुसमर्थन द्वारा बाय राइटिफिकेशन। और जो तीसरा है वो दसमान प्राधिकर द्वारा बाय ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी। और जो चौथा है वो आवश्यकता से बाय नेसेसिटी। और जो पांचवा है वो विबंध द्वारा अभिकरण एजेंसी बाय एस्टोपल। दोस्तों, जो पहला है वो स्वामी के अभिव्यक्त या विवक्षित प्राधिकार द्वारा। तो इसमें है कोई भी व्यक्ति स्वामी की इच्छा के बिना या उसका अभिकर्ता नहीं हो सकता, इसलिए अभिकरण का निर्माण संविदा करने के लिए सक्षम व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को अभिकर्ता के रूप में नियोजित करके किया जाता है। एक अवश्य व्यक्ति अभिकर्ता नियुक्त नहीं कर सकता, परंतु वह अभिकर्ता के रूप में नियोजित किया जा सकता है। अभिकर्ता नियोजन का आशय है कि जब नियोजन लिखित या मौखिक शब्दों द्वारा होता है तब उसे अभिव्यक्त नियोजन कहते हैं, जिसके अंतर्गत अभिकर्ता को दिए गए प्राधिकार की भी लिखित या मौखिक होते हैं, जिसके आधार पर नियुक्त व्यक्ति कार्य करता है। कभी कभी पर व्यक्ति जिसे ऐसा अधिकार प्राप्त हो अभिकर्ता नियोजित कर सकता है। इस प्रकार नियुक्त किए गए अभिकर्ता द्वारा किए गए ऋण से मालिक आबद्ध होता है। उसका जो है अनुसमर्थन द्वारा जो अभिकरण का सृजन होता है वो अनुसमर्थन द्वारा भी होता है बाय राइटिफिकेशन। जब एक व्यक्ति दूसरे के लिए उसकी सहमति या ज्ञान के बिना कोई कार्य करता है और तो दूसरे व्यक्ति को उस कार्य को स्वीकार या अस्वीकार करने का विकल्प होता है, यदि वह उस कार्य की पुष्टि या अनुसमर्थन कर दे। अनुसमर्थन ये पुष्टि को कहते हैं, पुष्टि कर दे तो ये मान लिया जाता है कि कार्य उसकी सहमति, ज्ञान या प्राधिकार से किया गया है। इस प्रकार अनुसमर्थन का अर्थ बिना अधिकार से किए गए कार्यों को स्वीकार करना होता है। और जो उसके बाद है 10 मान प्राधिकार से। तो 10 मान प्राधिकार जो होता है वो होता है बाई ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी। तो 10 मान प्राधिकार विबंध के सिद्धांत का उपयोजन है। इस सिद्धांत के अनुसार वह व्यक्ति उन कार्यों का समव्यवहारों के लिए उत्तरदायित्व हो सकता है जो कार्य उसके अभिव्यक्त व विवक्षित प्राधिकार या अनुसमर्थन के बिना किए गए हैं, तो उसके लिए उत्तरदायित्व होता है। और उसके बाद है आवश्यकता से उत्पन्न अभिकरण। आवश्यकता से उत्पन्न अभिकरण बाय नेसेसिटी। ये सिद्धांत वहाँ पर लागू नहीं होगा जहाँ मालिक का निर्देश लेना संभव न हो। इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि संकट की घड़ी में जहाँ मालिक के प्राधिकार या सहमति प्राप्त करना असंभव हो तथा अभिकर्ता ऐसा कार्य करता हो तो उस समय ये परिस्थिति में आवश्यक हो तो ऐसे कार्यों के मालिक बाद होगा। ऐसे अभिकरण के संबंध में स्टोरी ने अपना विचार व्यक्त किया है। और जो उसके बाद है आवश्यकता से हो गया आपका। और उसके बाद है विबंध द्वारा अभिव्यक्त अभिकरण एजेंसी बाय एस्टोपल। तो ये क्या होता है, ये आचरण द्वारा उत्पन्न अभिकरण के अंतर्गत स्थापित होता है। जब कोई व्यक्ति आचरण द्वारा दूसरे व्यक्ति को अपना अभिकर्ता होने का प्रदर्शन करने देता है तथा तीसरा व्यक्ति उस पर विश्वास करके समव्यवहार करता है तो प्रदर्शन करने देने वाला व्यक्ति ऐसा करने के लिए विबंधित कर दिया जाएगा कि वह अभिकर्ता उसका अभिकर्ता नहीं थे और उसके कार्यों के लिए मालिक उत्तरदायित्व होगा। ये उसके बाद धारा 196 में आपका है किसी व्यक्ति के लिए उसके प्राधिकार के बिना
किए गए कार्यों के बारे में उसका प्राधिकार असमर्थन का प्रभाव ये होता है। तो इसके बारे में बताएंगे। तो इसमें मान असमर्थन की अनावश्यक शर्तें, एसेंशियल कंडीशन फॉर वैलिड रेटिफिकेशन। तो इसमें मान असमर्थन क्या होता है, उसकी आवश्यक शर्तें क्या होती हैं। अभिकर्ता को अभिकर्ता के रूप में कार्य करना चाहिए, अर्थात स्वयं के लिए नहीं बल्कि दूसरे के लिए कार्य किया जाना चाहिए। अभिकर्ता को मालिक के लिए कार्य करना चाहिए, मालिक के नाम से कार्य करना आवश्यक नहीं है बल्कि उसके लिए किया जाना चाहिए। मालिक का विधिक अस्तित्व होना चाहिए और कार्य ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाना चाहिए जो कार्य किए गए जाने के समय विधि की दृष्टि के अस्तित्व रखा हो। मालिक प्राकृतिक व कृत्रिम व्यक्ति हो सकता है, लेकिन संविदा के लिए उसे सक्षम होना चाहिए क्योंकि संविदा अनुसमर्थन द्वारा मान होती है। उसके बाद जो आवश्यक शर्तें हैं उसमें से एक है अनुसमर्थन तथ्य की पूर्ण जानकारी से होना चाहिए। जो अनुसमर्थन जो पुष्टि होती है वो तथ्य की पूर्ण जानकारी से होना चाहिए। जब तक कोई व्यक्ति किसी कार्य या अनुसमर्थन करता है तो उस तथ्यों को पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। फिर उसके बाद है पांचवा, जो शर्तों में से पांचवा नंबर है वो अनुसमर्थन पूर्ण समव्यवहार का होना चाहिए। केवल लाभदायक भाग का ही अनुसमर्थन नहीं हो सकता। जब अनुसमर्थन समव्यवहार के किसी भाग को अपनाता है तो वह पूर्ण समव्यवहार का अनुसमर्थन माना जाएगा। उसके बाद कंडीशन में छठवां नंबर है केवल वैध कार्यों पर समव्यवहारों का ही अनुसमर्थन हो सकता है। अवैध व अनैतिक कार्यों के लिए अनुसमर्थन द्वारा वैधता नैतिक प्रदान नहीं की जा सकती। आरंभता शून्य संविदा का अनुसमर्थन नहीं हो सकता। अगर शून्य संविदा है तो उसका अनुसमर्थन पुष्टि नहीं हो सकता है। उसके बाद अनुसमर्थन उचित समय के अंदर होना चाहिए। उचित समय क्या है, ये प्रत्येक तथ्य पर आधारित है। यदि संविदा में पालन का कोई समय निश्चित किया गया है तो अनुसमर्थन उसके अंदर ही होना चाहिए, अन्यथा व्यर्थ होगा। और उसके बाद है 197 में अनुसमर्थन अभिव्यक्त या विवक्षित हो सकेगा। तो इसमें अनुसमर्थन अभिव्यक्त या उस व्यक्ति के आचरण से जिसकी ओर से वे किए जा रहे हैं विवक्षित हो सकेगा। और अभिव्यक्त अनुसमर्थन क्या होता है, एक्सप्रेस रेक्टिफिकेशन, लिखित या मौखिक अनुसमर्थन को अभिव्यक्त अनुसमर्थन या एक्सप्रेस रेक्टिफिकेशन कहते हैं। इसके लिए विशेष प्रारूप का होना आवश्यक नहीं है। शब्दों के प्रयोग के से ही मालिक का इरादा स्पष्ट होने का पर्याप्त है। और उपलक्षित अनुसमर्थन क्या होता है, इम्प्लाइड रेटिफिकेशन, जब वह व्यक्ति के आचरण से जिसके लिए कार्य किया जा रहा है तो स्पष्ट हो कि उस कार्य के लिए वह स्वीकार कर रहा है तो उपलक्षित अनुसमर्थन होगा। उसके बाद धारा 198 में विधिमान असमर्थन के लिए ज्ञान अपेक्षित है। कोई भी विधिमान असमर्थन ऐसे व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा सकता जिसका मामले के तथ्यों का ज्ञान त्रुटियुक्त हो या ज्ञान ना हो, तो उसका अनुसमर्थन नहीं किया जा सकता। उसके बाद धारा 199 में जो प्राधिकरण का किसी समव्यवहार का भाग हो उसके अनुसमर्थन का प्रभाव। जो व्यक्ति अपनी ओर से किए गए किसी अधिकृत कार्य का अनुसमर्थन करता है तो वह उस संपूर्ण समव्यवहार अनुसमर्थन करता है जिसका ऐसा कार्य भाग हो। अभिकर्ता के कार्य का पूर्ण रूप से स्वीकार या अस्वीकार करना चाहिए। लाभदायक भाग को स्वीकार का हानिकारक भाग को अस्वीकार नहीं करना चाहिए। जब मालिक अभिकर्ता के अनाधिकृत किए गए कार्य को अस्वीकार करता है तो उसे पूर्ण समव्यवहार को स्वीकार करना चाहिए। और उसके बाद धारा 200 में आपराधिक कार्य का अनुसमर्थन।
आपराधिक कार्य का अनुसमर्थन पर व्यक्ति को क्षति नहीं पहुंचाया जा सकता है। तो एक व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति की ओर से ऐसे दूसरे व्यक्ति के प्राधिकार के बिना किया गया कोई ऐसा कार्य जो यदि प्राधिकार से किया जाता है तो उसे किसी व्यक्ति को नुकसान के अध्ययन करने या किसी वह व्यक्ति के किसी अधिकार का हित या पर्यवसान करने का प्रभाव रखता। अनुसमर्थन के द्वारा ऐसा प्रभाव रखने वाला नहीं बनाया जा सकता। अनुसमर्थन पुष्टि ऐसे कार्यों की नहीं हो सकती है जिससे तीसरे व्यक्ति के अधिकार प्रभावित होते हैं। और उसके बाद कौन से कार्य का अनुसमर्थन नहीं हो सकता है। अनुसमर्थन केवल ऐसे कार्य का होना चाहिए जो वैध हो या अवैध ना हो। जाली हस्ताक्षर करना अपराध है, इसलिए उन्हें अपनाया नहीं जा सकता। संविधान के अनुच्छेद 299 में है 299 उपधारा 1 को भंग करते हुए संविदा का अनुसंधान नहीं किया जा सकता। और उसके बाद धारा 179 में अपराध में अभिकर्ता का प्राधिकार। अभिकर्ता को अपराध में प्राधिकार है कि हानि से अपने मालिक की संरक्षणा करने के प्रयोजन से सभी ऐसे कार्य करे जैसे मामूली प्रज्ञा वाला व्यक्ति अपने माल में वैसी ही परिस्थितियों में करता है, तो ऐसे अपने मालिक की उसमें करे। दोस्तों ये वीडियो हो गया समाप्त। और अभिकरण का सृजन और स्थापना के विभिन्न तरीके हैं, ये इस वीडियो में बता दिए। अगर आपको कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और जो अगला वीडियो होगा उसमें अभिकर्ता के कर्तव्य बताऊंगा। और जो वीडियो मेरा पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।